ओके चलो गाइस, मैं 2025 का थर्ड क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी वन। क्वेश्चन नंबर 3A का फर्स्ट और सेकंड में से कोई तो भी एक करना पड़ता है। तो फर्स्ट में पूछा था डिफाइन एवरेज वैल्यू एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसाइडल करंट इन टर्म्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है? द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ हाफ साइकिल। तो भाई ये कैसे होता है, गौर से सुनो। ये टाइम वर्सेस मान लो मैं करंट ले रहा हूं, तो इसका ग्राफ कैसे होगा? साइनोसॉइडल वेवफॉर्म होगा। तो 0 से लेके 2 पाई ये फुल साइकिल है, 0 से लेके 360 डिग्री फुल साइकिल है, तो बीच में 180 डिग्री यानी पाई आएगा। और इसकी ये जो वैल्यू है ये पीक वैल्यू, या इसी को बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। तो हाफ साइकिल के लिए 0 से लेके पाई के लिए मैं एवरेज करता हूं। उससे पहले हमें ये साइनोसॉइडल वेव के लिए पता होना चाहिए I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी। ओके, उसके बाद में स्टेप 1 एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल। स्टेप 1 एवरेज वैल्यू over half cycle is nothing but is equal to area under curve। कौन सा कर्व? ये देखो, ये वाला कर्व, ये पहली हाफ साइकिल। एरिया अंडर कर्व डिवाइड बाय लेंथ ऑफ हाफ साइकिल, डिवाइड बाय लेंथ ऑफ हाफ साइकिल। तो लेंथ कहां से कहा था क्या? 0 से लेके पाई। तो ये लेंथ कितनी होगी बच्चा? ये लेंथ हो गई पाई। तो एरिया अंडर कर्व कैसे करते हैं? बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, एडिंग स्मॉल एरियाज, मतलब बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम वेयर टू वेयर, 0 टू पाई आई डी ओमेगा टी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ हाफ साइकिल इज पाई। अब इसका इंटीग्रेशन में करता हूं, पाई बाहर ले लेता हूं, 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई आई इंटू डी ओमेगा टी। अब आई की जगह पे क्या डालूंगा? आई एम साइन ओमेगा टी। तो भाई 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई आई एम साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। अब आई एम कांस्टेंट बाहर ले लो, आई एम कांस्टेंट बाहर ले लो, आई एम अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। बच्चों आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स आंसर क्या आता है? ओनली कॉस एक्स, सॉरी माइनस कॉस एक्स। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज माइनस कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी क्या आएगा? आई एम अपॉन पाई एज इट इज माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट्स 0 टू पाई। ये ओमेगा टी के जगह पे मैं पाई डालूंगा। तो आई एम अपॉन पाई एज इट इज माइनस कॉस पाई माइनस ऑफ माइनस कॉस 0। ओके बच्चों, आपको पता होना चाहिए कॉस पाई जो है, वो होता है -1 और कॉस 0 जो है वो होता है +1। आप कैल्सी में भी निकाल सकते हैं वैल्यूज, लेकिन कैल्सी रेडियन मोड पे होना चाहिए। आई एम अपॉन पाई एज इट इज कॉस पाई की जगह पे -1 माइनस ऑफ माइनस प्लस, कॉस 0 की जगह पे 1, माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 हो जाएगा। आई एम डिवाइडेड बाय पाई 1 + 1 क्या होता है? 2। ट्वाइस आई एम अपॉन पाई इज द एवरेज वैल्यू। ट्वाइस आई एम अपॉन पाई इज द एवरेज। 2 डिवाइडेड बाय पाई कैल्सी में कर दो, you will get the value 0.637 times IM और इक्वल टू की साइड क्या आएगा?
एवरेज वैल्यू ऑफ आई एवरेज। ओके, सिमिलरली कोई अगर पूछता है व्हाट इज एवरेज वोल्टेज, इट इज ऑल्सो 0.637 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो इस तरह से ये डेरिवेशन खत्म हुआ। चलो, obtain expression for instantaneous power in case of purely inductive circuit. By using this expression prove that this circuit never consumes power. अब बच्चों, voltage for pure inductive circuit is what? Vm sin omega t and current is what? Minus Im cos omega t. तो guys यहाँ पे कैसे आएगा? Vm into Im minus of Vm into Im, यहाँ पे क्या? sin omega t into cos ओमेगा टी। अब आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस Vm Im मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो ट्वाइस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अब बच्चों आपको पता होगा फॉर्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज व्हाट? साइन 2 थीटा। तो उस केस में पावर क्या आ जाएगा? माइनस Vm Im अपॉन 2 साइन ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, ये आ जाएगा। ऑन इंटीग्रेशन ओवर कंप्लीट साइकिल 0 to 2 पाई वी गेट एवरेज पावर। ऑन इंटीग्रेशन ओवर कंप्लीट साइकिल फ्रॉम 0 to 2 pi we get what? Average power। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएगा? इंटीग्रेशन 0 to 2 pi p एवरेज माइनस Vm Im डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ 2 ओमेगा टी dt। ये इंटीग्रेशन अगर आप करोगे ना बच्चा, ये इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो आंसर आपको 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? साइन की टर्म है, और एक कंप्लीट साइकिल में, फॉर कंप्लीट साइकिल क्या होता है? पॉजिटिव में एनर्जी आएगा और नेगेटिव में वो चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव एरिया इज इक्वल टू क्या है? पॉजिटिव एरिया। इफ वी ऐड देम इट कम्स टू बी 0। देखो ना, ये 0 to 2 पाई कर रहे हैं ना, तो 0 से लेके 2 पाई में क्या होता है? ये देखो, ये पॉजिटिव एरिया है और ये क्या है? नेगेटिव एरिया। ठीक है, मैं लिख के देता हूं। पॉजिटिव एरिया is equal to negative area of sine wave. So while adding areas we get total area इज इक्वल टू 0। ठीक है, टोटल एरिया 0 to 2 पाई जब करेंगे तो पॉजिटिव एरिया प्लस नेगेटिव एरिया क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके कारण यहाँ पे क्या होता है? 0 होता है, यहाँ पे पावर 0 होता है। क्या लिखूं मैं आगे? सर्किट नेवर कंज्यूम पावर। इंडक्टिव सर्किट never consumes power। ओके, चल नेक्स्ट करते हैं। डिफाइन आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या है? द इफेक्टिव वैल्यू। आरएमएस वैल्यू का ही दूसरा नाम क्या है? द इफेक्टिव वैल्यू। तो द इफेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी सर्किट is equal to the steady state or DC current that is required to produce the same amount of heat
as produced by alternating current flowing through the same circuit for same time। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, मैंने डीसी करंट सप्लाई देके पानी को मान लो गर्म किया, तो उतने ही टेम्परेचर तक पानी गर्म करने के लिए एसी करंट कितना रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। तो ये उसकी वर्डिंग्स में डेफिनेशन है, किसकी, आरएमएस वैल्यू की। ओके, तो क्वेश्चन उसके ऊपर दिया है, वो हम सॉल्व कर देते हैं। अ साइनोसॉइडल वेव वोल्टेज विथ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो वीआरएमएस इज ओके, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूं 50 हर्ट्ज। ओके, द वैल्यू इज, आरएमएस वैल्यू इज 200 volts। राइट एक्सप्रेशन फॉर इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू and find its instantaneous value at t equal to 1.78 millisecond and time required to reach 100 volt for first time from t equal to 0। तो कैसे करते हैं मैं समझाता हूँ। पहले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकाल लो, इट इज आरएमएस वैल्यू इंटू √2, आरएमएस वैल्यू 200 इंटू √2। सब लोग कैलसी में करेंगे, बताओ मुझे 200 इंटू √2 कितना आया, 282.84। सब लोग कैलसी में टाइप करेंगे, कैलसी में टाइप करें। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या होता है, 2πf, तो 2π इंटू एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज, कैलसी में डालो, आंसर बताओ। 100 पाई यूनिट क्या आएगा, रेडियन पर सेकेंड। चलो हो गया, नेक्स्ट भाई। ओके, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या होता है, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, 282.84 आया था, साइन ओमेगा का वैल्यू 100 पाई था इंटू टी। ओके, फाइंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट टी इक्वल टू 1.78 सेकेंड्स। तो मैं काम शुरू करता हूं। ओके, तो V इज इक्वल टू बोलो VM क्या है, 282.84 साइन ऑफ 100 पाई इंटू टी के जगह पे 0.00178 ये डालो, ये कैल्सी में डालो। कैल्सी कौन से मोड पे होना चाहिए, रेडियन मोड पे होना चाहिए। कैसे करते हैं एक बार दिखा देता हूं। कैल्सी ले लो, कैल्सी सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स यहाँ पे है, सेटिंग्स में जाओ, रिसेट करो, इनिशियलाइज ऑल करो, यस करो, ओके। फिर कैटलॉग में जाओ, ओके नहीं वहाँ पे नहीं ना, सेटिंग्स में जाओ, कैलकुलेटर सेटिंग्स में जाओ, एंगल यूनिट में जाओ, रेडियन कर दो, ओके। फिर बैक जाओ, बैक, ओके। यहाँ पे आर दिख रहा है, आर यानी रेडियन पे हो गया। अब क्या करो, 282.84 इंटू साइन कितना है 100 पाई, कैसे प्रेस करोगे, शिफ्ट दबा के 7 पाई इंटू 0.00178 ब्रैकेट क्लोज करो, इक्वल टू दबाओ, कितना आया 150.04। तो 150.04, लेट मी चेक आगे, तो 150.04 वोल्ट, ओके ये आ गया। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच 100 वोल्ट फॉर फर्स्ट टाइम फ्रॉम t इक्वल टू 0। ओके, तो काम शुरू कर देते हैं। इधर क्या करेंगे, v इज इक्वल टू 282.84, v की जगह पे क्या डालेंगे, यहाँ पे बोलो भाई 100 वोल्ट जाएंगे। साइन ऑफ बोलो 100 पाई इंटू टी का वैल्यू मुझे निकालना है। चलो तो क्या करोगे, 100 डिवाइडेड बाय 282.84, 100 डिवाइड बाय 282.84
इज इक्वल टू साइन ऑफ 100 पाई इंटू टी। इसका डिवीजन करो, साइन वो साइड गया तो क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 282.84 और यहाँ पे 100 पाई इंटू टी। अब ये साइन इनवर्स कर रहे हो तब कैल्सी रेडियन मोड पे ही होना चाहिए, तो रेडियन में आंसर आएगा। तो देखो कैल्सी पहले क्या करेंगे, सेटिंग में जाओ, सेटिंग्स, रिसेट, इनिशियलाइज ऑल, यस, ओके, फिर से सेटिंग्स, कैलकुलेटर सेटिंग्स, एंगल यूनिट, रेडियन, ओके, फिर बैक बैक बैक, ओके। अब साइन इनवर्स करना है तो शिफ्ट दबा के साइन का बटन दबाओ, साइन इनवर्स आ गया, ओके, फिर ये बटन दबाओ, 100, नीचे जाओ 282.84, ओके, फिर ये साइड जाओगे, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू, तो 0.3613, तो कितना आया 0.36137 इज इक्वल टू 100 पाई इंटू टी। अब टी कितना आएगा 0.36137 डिवाइडेड बाय 100 पाई, ओके, तो टी का वैल्यू आ जाएगा। आप एग्जाम में आपके कैल्सी में कैसे करोगे वो मैं दिखा देता हूँ। अब कैल्सी है आपका, ओके, ये डायरेक्ट डिवीजन बटन दबाओ तो आंसर डिवाइडेड बाय 100 पाई, ब्रैकेट में डालना 100, शिफ्ट दबा के 7 पर का बटन पाई, 100 पाई, तो आंसर आया 1.15 इंटू 10⁻³ मतलब 1.15 मिली सेकेंड। तो ये आ गया 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स, यानी टाइम कितना आ गया 1.15 मिली सेकेंड्स। ओके गाइज, इसको जो है मैं ग्राफ पे शो करता हूँ, वेवफॉर्म के फॉर्मेट में शो करता हूँ, ठीक है। ये वोल्टेज है और ये टाइम t है, ये वेवफॉर्म कुछ इस तरह से है, ओके। तो ये जो टाइम है यहां से लेके यहां तक, ये रहता है टोटल टाइम t। टोटल टाइम t कैसे आएगा, इट इज 1 फ्रीक्वेंसी, 1/50 कितना होता है, करो कैल्सी में, 1 डिवाइडेड बाय 50 कितना आया, फॉर्मेट डेसिमल, तो 0.02 यानी 20 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स, यानी कितना होता है 20 मिली सेकेंड्स। तो इसको अगर 20 मिली सेकेंड टाइम लग रहा है तो 0 से लेके ये पाई, ये कौन 2 पाई, तो यहां तक बच्चों ये जो है यहाँ पे कितना टाइम लगेगा 20 मिली सेकेंड्स का आधा, 10 मिली सेकेंड्स, सही है। ms लिखा तो भी चलेगा, सेकेंड पूरा शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं, ओके। और इसका भी आधा अगर आपको करना है यानी यहां तक, तो यहां पे कितना लगेगा 5 मिली सेकेंड्स। अब बच्चों सिस्टम कैसा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना है 282.84, तो ये है 282.84, तो ये V मैक्स है 282.84 वोल्ट्स। अब क्या हुआ है देखो, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच 100 वोल्ट फॉर फर्स्ट टाइम t इक्वल टू 0 इज 1.15 मिली सेकेंड। तो ये ग्राफ में ऐसा दिखेगा, 100 वोल्ट यहां से पहले कहीं तो भी आया होगा, यहां पे कहीं तो भी होगा 100 वोल्ट, और 100 वोल्ट आने के लिए समय कितना लगा, समय कितना लगा 1.15 मिली सेकेंड, 1.15 मिली सेकेंड। तो ऐसे इस तरह से आपको ग्राफ पे दिखाना पड़ता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ये 150.04 वोल्ट्स कितने सेकेंड में आया था 1.78 मिली सेकेंड्स में। 150.08 वोल्ट्स ये कब आया था
1.78 मिली सेकेंड्स में आया था। तो इस तरह से दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माय फाइनल आंसर। डिफाइन इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट टू द फ्लो ऑफ एन अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल करंट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये इंडक्टिव सर्किट रहता है ना, तो करंट यहां से जब फ्लो हो रहा है तो उस करंट के फ्लो होने को जो ऑपोजिशन है उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इट इज 2πfL। ऐसा यूनिट इसका ओम्स आएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो कैपेसिटर है, कैपेसिटर से करंट फ्लो हो रहा है, तो वो फ्लो होने में जो रेजिस्टेंस मिलता है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 1/2πfC। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमेशा नेगेटिव होता है। ऐसा यूनिट इसका भी ओम्स है। फिर न्यूमेरिकल पूछा है उसने। न्यूमेरिकल क्या है? अ वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट्स इज अप्लाइड अक्रॉस इंडक्टेंस। अ वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट्स अप्लाइड अक्रॉस इंडक्टेंस, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। ओके, 350 मिली हेनरी। ओके, प्योरली इंडक्टिव नहीं है, इसमें कैपेसिटेंस भी है। 225 माइक्रोफैरड इंडिपेंडेंटली। कैलकुलेट आरएमएस एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच एलिमेंट। चलो, वीआरएमएस कितना है? 230 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, एल दिया है 350 मिली हेनरी और कैपेसिटर 25 माइक्रोफैरड। मिली मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। ओके, 10⁻⁻3 है तो 3 डिजिट्स यहाँ पे शिफ्ट करो, 0.350 लिखा तो भी चलेगा। टू फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस XC, तो 2π इंटू एफ कितना है? 50 ना, तो क्या आया? 100π रेडियन पर सेकेंड। XC का वैल्यू 2πfL, 2π का वैल्यू इंटू 100 इंटू L का वैल्यू कितना है बच्चा? 0.2πf, फ्रीक्वेंसी 50 है ना। ओके सॉरी, 2πf का वैल्यू है ना डायरेक्ट मेरे पास, वही डाल देता हूं। 2πf का वैल्यू 100π इंटू L की वैल्यू 0.350। कैल्सी में पुट करो, आंसर बताओ, XC का आंसर बताओ। चलो कैल्सी में पुट करेंगे सब लोग। 109.9 ohms, 109.95 ohms. Okay, so this is the value of XC. This is the value of XC. This is capacitive reactance. Sorry. Yes, capacitive reactance. गलत लिखा है ये, कैपेसिटिव नहीं, एक्सेल चाहिए था। यहाँ पे क्या चाहिए था? एक्सेल, XL चाहिए। इंडक्टिव रिएक्टेंस, दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। X के सफिक्स में L चाहिए। चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट आरएमएस एंड मैक्सिमम करंट फॉर इंडक्टर। तो आरएमएस वैल्यू VRMS अपॉन XL। तो वोल्टेज कितना है बोलो? वोल्टेज 230 वोल्ट्स, 230 अपॉन XL का वैल्यू कितना है? 109.95। कितना है आंसर? 2.09 एम्पियर। मैक्सिमम करंट क्या आएगा? IRMS इंटू √2, 2.09 इंटू √2 कितना आया? कैल्सी में डालो, 2.95 एम्पियर। ओके, टू फाइंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC 1/2πfC। 1/2πf का वैल्यू 100π और कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है? 25 इंटू 10⁻⁻6, 25 इंटू 10⁻⁻6। कैल्सी में डालो, 127.32 ohms। टू फाइंड आरएमएस एंड मैक्सिमम करंट फॉर कैपेसिटेंस, VRMS कितना था? 230 डिवाइडेड बाय XC का वैल्यू 127.32। बोलो आंसर कितना है?
कितना 1.806 एम्पियर। ओके, मैक्सिमम करंट √2 टाइम्स RMS वैल्यू 1.806। कितना आंसर? 2.55 एम्पियर। तो इसी के साथ ये खत्म होता है।